बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के धनबाद इकाई की शाखा 1, 2, 3, 4 वेतन बचत एवं गोविंदपुर शाखा का संयुक्त वार्षिक आम सभा जोरा फाटक रोड ICA सभागार में शनिवार को संपन्न हुआ। सभा में बतौर मुख्य अतिथि बगौदर विधायक कॉमरेड विनोद सिंह ने सभागार में उपस्थित संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि LIC से गहरा नाता है। आने वाली चुनौतियों को समझना होगा। अमृतकाल में कुछ भी ठीक नहीं है। आज़ादी की बुनियाद सार्वजनिक उद्योगों के बल पर रखी गई थी, लेकिन 75 साल में खड़ी की गई सार्वजनिक उद्योगों बीमा, बैंक, रेल, BSNL को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। 2 लोग सार्वजनिक उद्योगों को बेचने जबकि 2 लोग खरीदने में लगे हुए हैं। LIC में आम आदमी ने छोटा छोटा निवेश किया है। बैंकों में गरीबों का पैसा है, गरीबों का आम जनता का पैसा है। मौजूदा सरकार जनता का पैसा अडानी और अंबानी के नाम करने में लगी हुई है। LIC को हटाने की कोशिश हो रही है। वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री जगदीश चंद मित्तल ने कहा कि LIC देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा व धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव नीरज कुमार ने। हम लोग देश की स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में जो देश की स्थिति है वो स्पष्ट है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का जीवन दुर्भर हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, हमारे देश में पूंजी का संकुचन हो रहा है, पूंजी कुछ हाथों में जा रहा है। साथ ही साथ जो देश की लाभकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसे सरकार बेच रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष हमारा LIC का भी 3.5% शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। और अभी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, सबसे मजबूत वित्तीय संस्था है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है ताकि देश का विकास हो सके। 1956 में जब LIC का गठन हुआ था तो इस उद्देश्य के साथ गठन हुआ था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर। 5 करोड़ से 5 करोड़ की पूंजी से LIC का गठन हुआ। आज 67 वर्षों के बाद हम लोगों ने 42 लाख करोड़ रुपया का परिसंपत्ति अर्जित किए हैं। साथ ही साथ लगभग 40 लाख करोड़ रुपया देश के पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास के लिए इन्वेस्ट किया है। अभी हाल में आप लोगों ने सुना होगा अडानी प्रकरण। अडानी प्रकरण में हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया और जिसके चलते अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर गिरा, उसका भाव गिरा है। कुछ पार्टियों के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि लोगों का पैसा जो LIC में निवेश कर रखा है वह डूब जाएगा। हम लोग, हमारा संगठन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ स्पष्ट रूप से कह रहा है किसी भी निवेशक का 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। LIC ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 36,000 करोड़ का निवेश किया था। आज के दिन भी उस शेयर का भाव 56,000 करोड़ से अधिक है। यानी आज भी हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाभ की स्थिति में हैं। प्रत्येक साल LIC 4.5 लाख से 5 लाख करोड़ सरप्लस जनरेट करती है। जो हमारा नियम है 80% हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैश, सिक्योरिटी में और बॉन्ड में निवेश करते हैं और 20% हम लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं। आखिर इतने लाभ में रहते हुए भी सरकार क्यों इसको निजीकरण करना चाहती है? क्या मकसद है? सरकार, आप लोग 2014 से आकलन कीजिए कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार आई है, तो एक एजेंडा पर यह सरकार काम कर रही है कि देश की जो परिसंपत्तियां हैं, देश के जो राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं, उसे कॉर्पोरेट हाथों में बेचा जाए। उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए LIC का 3.5% डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये सर LIC का तो बड़ी क्या बोलते गरीब गुरुओं का एक पैसा रहता है। अगर निजीकरण करते तो फायदा किनको होगा? किसी भी संस्था का अगर निजीकरण होता है तो फायदा कॉर्पोरेट को हो रहा है, पूंजीपति वर्ग को हो रहा है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि LIC में जिन गरीब गुरुओं का पैसा लगा हुआ है, जिन निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, वो 100% सुरक्षित है। चलिए, चिंतित न रहें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या नाम सर आपका? धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल। धन्यवाद।
विनोद जी हैं, हमारे ऑल इंडिया जी हैं, आज यहाँ धनबाद मंडल का जो है जिसमें तमाम हजारीबाग जोन के नेतागण हमारे केंद्रीय सचिव भी आए हैं। हम सभी को बात कहेंगे कि आज इनके सम्मेलन में जिस दौर में यह हो रहा है कि जिस तरीके से सार्वजनिक संस्थाओं को भाजपा सरकार, मोदी सरकार कॉर्पोरेट घरानों के हाथों, अंबानी अडानी के हाथों वितरित कर रही है, देश के तमाम लोगों की चिंता का विषय है। हम इस धनबाद की धरती में हैं, देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। LIC समेत, कोल इंडिया समेत तमाम ये संस्थाएं हमारे देश की जो 75 साल की परंपरा है उसकी मजबूत नहीं है। LIC का मतलब ही है कि भाई जनता का विश्वास का नाम। LIC कुछ ऐसे नामों में है जहाँ आप कहें कि वो ब्रांड नेम ही जो है वो प्रोडक्ट नेम जो है के रूप में प्रचलित हो गए हैं हमारे देश के जनमानस में। और अभी भी ये 75 ये पूरे इनकी जो सार्वजनिक क्षेत्र की इनके मेहनत की खाती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी हाल के जो चीज़ें हुई हैं उसके बावजूद LIC उस विश्वास को बनाए रखती है। लेकिन ये जो पूरी कवायद चल रही है, ये जो पूरी कोशिश चल रही है हमारे देश में, तो चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, इसके तमाम चीज़ें निजी क्षेत्रों के हवाले दिया जाए, तमाम कॉर्पोरेट घरानों के फायदे किया जाए। सवाल ये है कि अगर आज अडानी या कोई और भी शब्दों में करते हुए कि आप इसको हाथी बना करके खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये पूरे करोड़ों कंपनी और ये मोदी सरकार के साए में आए पूरे राजनीतिक रूप से। इसीलिए जो अभी देश में संसद में भी है और ये सब चीज़ों में है कि भाई पूरी इस घटना पे जांच हो, ताकि देश के लोगों का जो यह भरोसा है, विश्वास है, तमाम इसके फायदे और तमाम